Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University of Pakistan. My name is Sara Ahmed, the lecturer on the course STA 408 Design and Analysis of Experiment is going to deliver on the behalf of Virtual University of Pakistan. The lecture number 10 is based on the design in which we have three factors and each at two-level factorial design. In this case, we have three factors, each at two levels. Previous lecture में जो हमने design study किया है, that was the very simplest case of 2 power k factorial design, that was 2 square design. In that design you have two factors and each factor contains two levels. But in this design you have three factors and each factor contain two levels. 2 की power 3 is equal to 8. It means इस डिज़ाइन में आपके पास 8 possible treatment combinations बनेंगे. This is the another special case of 2k factorial design. Sign table of 2 power 3 और 2 cube factorial design. जब आपने 2 स्क्वायर के लिए बनाया था तो आपके पास दो फैक्टर्स थे a b. अब 2 क्यूब में आपके पास 3 फैक्टर्स हैं a b एंड c. जब आपके पास 3 फैक्टर्स हैं a b c तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इंट्रैक्शन होगा a b a c b c. सेकेंड ऑर्डर इंट्रैक्शन a b c और जो इसका सेकेंड ऑर्डर इंट्रैक्शन है वो ही इस डिजाइन का हाईएस्ट ऑर्डर इंट्रैक्शन है. अब हम इसका साइन टेबल बना लेते हैं. मेन इफेक्ट आपका ऑल प्लस ए. जब ये लो लेवल है माइनस, यहाँ पे ए का लेवल हायर एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. इसी तरह से अब आप बी को इसके साथ मैच करें. माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखें बी का हाई लेवल है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी बी का हाई लेवल है, प्लस और यहाँ पे भी बी का लेवल एग्जिस्ट करता है इसलिए प्लस आ जाएगा. ए बी. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस. सी को भी इसी तरह से आपने इसके साथ देखना है. जब ये लो लेवल पे है तो माइनस, यहाँ पर भी उसका लेवल नहीं है, हाई लेवल नहीं है, लो लेवल है. यहाँ पे भी इसका हाई लेवल नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है. यहाँ पे इसका हाई लेवल एग्जिस्ट करता है, सो प्लस आएगा, प्लस प्लस एंड प्लस. यू कैन सी दैट कि जितने माइनस हैं उतने ही प्लस हैं एक्सेप्ट दिस कॉलम. ए सी के लिए आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करें. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस. बी सी के लिए बी और सी इन दोनों के साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल गेट प्लस प्लस माइनस, बिकॉज दिस इज प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस एंड प्लस. देखें इसमें भी 4 प्लस है और 4 माइनस है. जब आप ए बी सी करेंगे तो या आप ए को बी सी से मल्टीप्लाई कर लें, ए सी को बी से कर लें या ए बी को सी से कर लें.
तो आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। बहुत इजी है, जस्ट आपको अपने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस के साथ इफेक्ट को मैच करते जाना है। जहां उसका हाई लेवल है वहां पे आप प्लस लगाएंगे, जहां लो लेवल है वहां पे माइनस। लेकिन ये सिर्फ मेन इफेक्ट्स के लिए। जब आप इंट्रैक्शन निकालेंगे तो फिर आप मेन इफेक्ट्स को मल्टीप्लाई करके इंट्रैक्शन इफेक्ट बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ साइन टेबल। Except for the first column, every column has an equal number of plus and minus signs. जैसे कि अभी आपने देखा है कि m जो आपका मेन है उसके अलावा बाकी सब इफेक्ट्स में प्लस माइनस इक्वल है, यानी अगर 4 प्लस है तो 4 ही माइनस होंगे उस कॉलम में। The sum of products of signs is in any two columns is 0, that is any two columns are orthogonal. यानी आप जब दो कॉलम्स का प्रोडक्ट लें और उनका सम लेंगे और अगर वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो दो इफेक्ट्स ऑर्थोगोनल हैं। सपोज ए के आपके पास साइंस हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। बी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें, इस तरह कर लें आप इसको कि ये माइनस माइनस है, यानी इसको माइनस वन ले लें। इन दोनों को करेंगे प्लस वन माइनस वन, इन दोनों का माइनस वन प्लस वन अप टू सो ऑन, ये लास्ट वाला प्लस वन प्लस वन। अब देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस यानी प्लस। जब आप इसको करेंगे ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, 1 माइनस वन 0, 0 माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, आंसर इज 0। या आप ऐसे कर लें कि इन प्लस को ऐड करें और माइनस वालों को, इन सब को आप सॉल्व, यानी प्लस वन प्लस 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 4 आ जाएगा, इस तरह माइनस 4, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। सो ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट है इफ वी मल्टीप्लाई एनी टू कॉलम्स ऑफ साइन टेबल अनदर कॉलम इज अचीव्ड। जिस तरह हम ए बी को करते हैं तो आपको इंट्रैक्शन ए बी मिल जाता है, ए सी को करेंगे तो इंट्रैक्शन ए सी मिल जाएगा। कॉलम वन को आप किसी भी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे वो अनचेंज्ड होगा और कॉलम वन आपका आइडेंटिटी कॉलम है। मॉड रूल क्या है, सपोज आपके पास ए बी सी इंट्रैक्शन इंटू बी सी है, तो मॉड रूल के अकॉर्डिंग ये ए के इक्वल होगा, यानी ए बी सी इंटू बी सी जब आप इसमें करेंगे तो ये ए के इक्वल आएगा। मैं साइन टेबल की बात कर रही हूँ कि जब उसमें आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो मॉड रूल के अकॉर्डिंग ये ए के इक्वल होगा, क्योंकि जब आप बी सी और इंटू बी सी करेंगे तो इसके लेवल से इस तरह डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाता है, जिसकी वजह से ये पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाती है, आपके पास ए रह जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मॉड लेने से आपके पास रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर आपने यहाँ पर इस तरह से बी नॉट सी नॉट, आपके पास ए आएगा बिकॉज बी नॉट सी नॉट 1 हो जाएगा। अब हम 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं।
A 2-cube factorial design was used to develop a nitride etch process on a single wafer plasma etching tool. The design factors are the gap between the electrodes, the gas flow, and the RF power applied to cathode. Each factor is run at 2 levels and the design is replicated twice. The response variable is the etch rate for silicon nitride. इसमें आपके पास 3 फैक्टर्स हैं. एक आपके पास गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है, गैस फ्लो है और आरएफ पावर जो है वो आपका तीसरा फैक्टर होगा. ए बी सी. हर फैक्टर के 2 लेवल्स हैं, हाई एंड लो, and the design is replicated twice. आपके पास number of replications n 2 हैं. The data is given as replicates हैं, treatment combinations हैं. हम इसका total find out कर लेते हैं क्योंकि totals को ही यूज करते हुए आप effects और sum of squares find out कर सकते हैं. First ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन जब लो लेवल है सब फैक्टर्स का और 2 रेप्लिकेट्स हैं, दिस इज 1154, 1319, 1234, 1277, 2089, 1617, 2138 and 1589. अब हमें हर फैक्टर का इफेक्ट फाइंड आउट करना है. सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ए. A is equal to 1 over 2k minus 1 into n contrast of A. Here you have 2 power 3 minus 1, 2 replicates हैं. कंट्रास्ट के लिए आपको ये साइन टेबल रिक्वायर है. अब देखिए A जो है वो -1 प्लस A. अब देखिए B का साइन यहाँ पे ये माइनस है, माइनस B. A B के साथ प्लस, C के साथ माइनस, AC प्लस, BC के साथ माइनस और ABC के साथ प्लस. 1 2 3 4 5 6 7 8 treatment combinations हैं, and with the help of sine table we can find out its contrast. अब values put कर दें. 1 over, जब आप ये 3 minus 1 2 करेंगे, 2 power 2 4 और आपके पास n 2 है यहाँ पर, तो 4 2s are 8. अब यहाँ हमें कंट्रास्ट की वैल्यूज पुट करनी है. -1154 प्लस 1319 -1234 प्लस 1277 -2089 plus 1617 minus 2138 plus 1589. A is equal to 1 over 8. जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 813
3. Answer is -101.625. और जब आपको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप कंट्रास्ट ऑफ ए यानी -813 स्क्वायर, इसको भी आप स्मॉल ब्रैकेट से ही कर लें शो, डिवाइडेड बाय, अब इसमें जब आप डिवाइजर लेते हैं, इफेक्ट का डिवाइजर 2 की पावर k-1 इंटू एन है, जबकि इसमें 2 की पावर k इंटू एन है, यानी 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 2 16. The sum of squares of a is 41310.5625. Now we will find the effect of b. Again b is 1/2 k-1 यानी 2 स्क्वायर है, रेप्लिकेट्स 2 है. अब आपके पास जो कंट्रास्ट है, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं. आप इसे साइन टेबल की इंट्रेटिंग कॉम्बिनेशंस की अरेंजमेंट से लिख लें, प्लस माइनस की अरेंजमेंट से लिख लें, यह आप पे डिपेंड करता है, लेकिन साइंस वही होने चाहिए जो आपके इफेक्ट के इस साइन टेबल में आ रहे हों. अब इस कंट्रास्ट की वैल्यूज पुट करें. 1/4 इंटू 2 8. वैल्यूज आर 1234 प्लस 1277 प्लस 2138. b is equal to 1/8 59. Answer is 7.375. Sum of squares of b, contrast of b square divided by 16. You will get our result 217.5625. अब हम नेक्स्ट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे. इफेक्ट ऑफ c. c is equal to 1/8 यानी 2k-1 into n. Contrast of c is c plus ac plus bc plus abc minus 1 minus a minus b minus ab. Put the values here. 1/8 2089 plus 1617 plus 2138 plus 1589 minus 1154 minus 1319 minus 1234 minus 1277. C is 1/8. कंट्रास्ट का आंसर है 2449. The effect of C is 306.125. Now we have to find out the sum of squares of C. Contrast square यानी 2449 square divided by 16. Answer is 37485.0625.
It's a sum of squares of C. यू कैन चेक दैट सी के साथ देखें प्लस ए सी बी सी और ए बी सी इन सब के साथ प्लस है. आप इसके साइंस में भी देख सकते हैं सी ए सी बी सी ए बी सी इन सब के साथ प्लस है और 1 ए बी और ए बी के साथ माइनस है. सेम वही साइंस इसके कंट्रास्ट में भी है. We will find the effect of AB. AB इंट्रैक्शन इफेक्ट 1/, जैसे पीछे आप 2k-1 इंटू n, उसी तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व करने से 8 आ जाएगा. अब आप इसका कंट्रास्ट लिखें. AB माइनस ए माइनस बी प्लस 1 प्लस ए बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस सी. इस ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप इसको पहले भी लिख सकते हैं 1 को, ए बी को बाद में लिख लें, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो साइंस हैं वो एक्यूरेटली वो होने चाहिए जो आप यहाँ साइन टेबल में बना रहे हैं. इसी के अकॉर्डिंग अगर 1 यहाँ पे प्लस है तो चाहे उसकी प्लेसमेंट यहाँ हो या यहाँ, लेकिन साइन प्लस ही होगा. अगर बी के साथ माइनस है तो माइनस ही आप लिखेंगे. अरेंजमेंट चेंज हो सकती है. ए बी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, 1277 माइनस 1319 माइनस 1234 प्लस 115 प्लस 1589 माइनस 2138 माइनस 1617 प्लस 2089. ए बी इज इक्वल टू 1/8. इस सब को सॉल्व करने से 199 इज इक्वल टू माइनस 24.875. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए बी, contrast of AB square over 16. Answer is 2475.0625. Now we will find the effect of AC. AC is equal to 1/8. 1 minus A plus B minus AB minus C plus AC minus BC plus ABC. Put the values here. AC is equal to 1/8 minus 1229 is equal to 153.625. Sum of squares of AC is equal to minus 1229 square over 16. Answer is 5. Now we will find the effect of BC. Same 1/8 कंट्रास्ट आ जाएगा प्लस ABC.
BC is equal to 1/8 1154 plus 1319 minus 1234 minus 1277 minus 2089 minus 1617 plus 2138 plus 1589. BC effect 1/8 minus 17 minus 2.125. Sum of squares of BC is equal to minus 17 square over 16, 18.0625. Finally, effect of ABC. इफेक्ट के लिए ABC माइनस BC माइनस AC प्लस C माइनस AB प्लस B प्लस A माइनस 1 1589 minus 2138 minus 1617 plus 2089 minus 1277 plus 1234 plus 1319 minus 1154. आंसर इज, जब आप इफेक्ट निकालते हैं तो फिर आपके पास इतना स्टेप करने के बाद जो आंसर आएगा ये आपका इफेक्ट का आंसर है। लेकिन जब आप सम ऑफ स्क्वायर्स पे मूव करते हैं तो फिर आप इसका डिवाइजर नहीं, सिर्फ इसका कंट्रास्ट लेते हैं। ये ए बी इन सब को सॉल्व करने से बेसिकली ये आया था 1/8 into 45। अब जब आप सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए बी सी फाइंड आउट करते हैं तो फिर आपके पास ये कंट्रास्ट का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 16। आंसर इज 126.5625। अब आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए। उसके लिए आप हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर लें, यानी रेप्लिकेट्स हैं आपके पास 1 और 2। आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके उन्हें ऐड करना है और करेक्शन फैक्टर माइनस करना है। करेक्शन फैक्टर जो है वो भी उसी वे में कि आप मेन इफेक्ट है उसको यूज़ कर लें, या जिस तरह से आप पहले निकालते रहे हैं पिछले डिज़ाइन में भी उसी तरह से यूज़ करके आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स फाइनली आ जाएगा 531,420.9375। और एरर सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से तमाम इफेक्ट्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा 18020.50। अब हमने इन सब वैल्यूज को अनोवा टेबल में पुट करना है। ये आपका अनोवा टेबल है। हर फैक्टर के 2 लेवल्स हैं। यहाँ पे a -1 2 -1 1 आ जाएगा, b -1 1 c -1 1 आ जाएगा। a -1 इंटू b -1 यानी 1 इंटू 1, ये भी 1 है। इसी तरह a -1 into c -1, this is also 1, b -1 into c -1, it is also 1. Second order interaction, a -1, b -1 and c -1, 1 into 1 into 1. टोटल आपके पास आ जाएगा a b c n -1, और ये आपके पास हो जाएगा a क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, रेप्लिकेट्स भी 2 है, -1
2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 minus 1 15। अब एक ये भी है कि 15 में से ये सब ऐड करके उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 1 2 3 4 5 6 7, रिमेनिंग इज 8। या आप इस पे ये फॉर्मूला लगा लें, ABC इंटू n माइनस 1, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 2 minus 1 1, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यूज पुट कर दें। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ A 41310.5625, 217.5625, 374,850.0625, AB 2475, it's 2475.0625, AC 9440, 2.5625, 18.0625, ABC 126.5625, 18020.5000, 531420.9375। मीन स्क्वायर हर एक को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करें। अब इसको 1 पे डिवाइड करेंगे, ये एज इट इज यही आ जाएगा, यहाँ पे भी यानी 1 से डिवाइड होंगे तो ये सेम वैल्यूज आ जाएंगे, इसका भी आ जाएगा। लेकिन ये 8 से डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू आएगी 2252.5625। अब हमें हर एक इफेक्ट के लिए उसे एरर के इफेक्ट पे डिवाइड करना है, तो आपके पास F कैलकुलेटेड आ जाएगा, मीन्स यानी FA, तो आप इसका मतलब है कि FA, इसका मतलब है कि मीन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। आंसर इज 18.34, सेम एज FB 0.10, यानी इसको भी आपने मीन स्क्वायर एरर पे ही डिवाइड करना है। FC 166.41, FAB 1.10, FAC 1.91, FBC 0.01, फाइनली FABC 0.06। टेबल में देखने से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.32। सबकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 और एरर की 8 है, इसलिए सेम वैल्यू। ये इससे ग्रेटर है, एज यू नो द क्राइटेरिया, कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है तो आप रिजेक्ट कर देंगे अपना नल हाइपोथेसिस फॉर द पर्टिकुलर इफेक्ट, और अगर वो लेसर है तो अल्टरनेटिवली हम उसको रिजेक्ट नहीं करते। अब ये देखें, ये आपके पास ग्रेटर है, इसका मतलब है कि यानी नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज इनसिग्निफिकेंट ऑफ द मेन इफेक्ट ए, तो इसका मतलब है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा और हम कहेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ए। इससे लेसर है, सो बी का इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, क्योंकि आप रिजेक्ट नहीं कर रहे अपने नल हाइपोथेसिस फॉर बी को। दिस इज ग्रेटर देन सिग्निफिकेंट इफेक्ट, क्योंकि ग्रेटर है एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज लेस देन फ्रॉम द टेबुलेटेड वैल्यू, ये इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट देगा, ये ग्रेटर है,
सिग्निफिकेंट इफेक्ट लेसर है, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ये भी लेस है, इसलिए इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट। जो आपका मेन इफेक्ट ए, सी और इंट्रैक्शन ए सी ये बताते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ दैट इफेक्ट्स, यानी ए का, सी का और फर्स्ट ऑर्डर इंट्रैक्शन ए सी ये जो हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं आपके नल हाइपोथेसिस को। बी, ए बी, बी सी और ए बी सी ये चूंकि लेसर हैं अपनी टेबुलेटेड वैल्यू से, यानी इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से लेस है, इट मीन्स कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे और रिजल्ट ये है कि ये इफेक्ट्स इनसिग्निफिकेंट हैं। This was the complete analysis of 3-factor each at 2-level factorial design. Another practice question is, an engineer is interested in the effects of cutting speed, A से डिनोट कर दिया है, tool geometry B and cutting angle C on the life in hours of a machine tool. 2 levels of each factor are chosen and 3 replicates of a 2-cube factorial design are run. Compute the signs of AC and ABC and hence find out the sum of squares of effects of C, AC and ABC by using the following results. डेटा गिवन होगा आपको। आप देखें इस एग्जाम्पल में आपके पास 3 फैक्टर, अब देखें इस एग्जाम्पल में आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, कटिंग स्पीड ए, टूल ज्योमेट्री बी, कटिंग एंगल सी। 3 फैक्टर्स और ये बता दिया गया है कि हर फैक्टर के 2 लेवल्स हैं और रेप्लिकेट्स 3 हैं और ये भी मेंशन है कि ये 2 क्यूब फैक्टोरियल डिजाइन है। जब भी आपके पास 3 फैक्टर्स होते हैं और हर फैक्टर का लेवल जो है वो इस तरह से है कि इसके भी 2 लेवल्स हों, इसके भी और इसके भी, यानी तीनों फैक्टर्स के 2-2 लेवल्स हैं, तो ये आपके पास 2 क्यूब फैक्टोरियल डिजाइन है। इस एग्जाम्पल में आपने कंप्लीट एनालिसिस नहीं परफॉर्म करना, जस्ट साइन टेबल में ए सी और ए बी सी कॉलम बनाएंगे आप, और वो आपको पता है कि जब आप ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास इंट्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह आप ए बी सी के लिए भी कोई से 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए किन इफेक्ट्स के, सी के, ए सी के और ए बी सी के। डेटा जो है वो इस तरह से गिवन है, रेप्लिकेट्स 3 रेप्लिकेट्स हैं और साइन टेबल में ए बी सी के साइंस प्रोवाइड किए गए हैं, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस बना दिए गए हैं। अब देखें इनमें से आपको 2 कॉलम्स को यूज करेंगे तो थर्ड वन आ जाएगा, इस तरह से ए बी बनाए उसको सी से करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। रेप्लिकेट्स का टोटल भी करना है। आइए देखते हैं कि हम इस एग्जाम्पल को किस तरह सॉल्व करेंगे। साइन टेबल कंप्लीट कर लें पहले। ए बी चाहिए आपको, तो ए बी के साइंस को सॉल्व कर लें। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस। 1 2 3 4 प्लस है और 4 ही माइनस साइंस है। अब ए बी सी के लिए आप ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर लें। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइंस है। अब हमें इन रेप्लिकेट्स को टोटल करना है हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। फर्स्ट टोटल इज यानी 22 प्लस 31 प्लस 25
78, 104, 119, 148, 127, 113, 164 and finally 127. अब हम इन टोटल्स को और इन साइंस को यूज करते हुए जो रिक्वायर्ड इफेक्ट्स हैं उनका आंसर फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सी फाइंड आउट करने के लिए आपको इफेक्ट ऑफ सी फाइंड आउट करना है. सी के लिए 1/2k-1 into n C plus AC plus BC plus ABC minus 1 minus A minus B minus AB. Put the values 1/2 cube minus 1 replicates 3 है. इनके सम्स पुट करें 113, 164, 127 minus 78 minus 104 minus 119 minus 148. C is equal to 1/4 into 3. कंट्रास्ट को सॉल्व करने से आएगा आपके पास 82, 1/12 into 82. 82 divided by 12, answer is 6.833 and 3. Sum of squares of C के लिए 82 square divided by 24. ये 24 कैसे आया है आपके पास? क्योंकि जब आप सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं तो आपका डिवाइजर 2kn होता है, इसलिए आपके पास यहाँ पे 24 है. Final answer for sum of squares of C is 280.1667. First of all, find out its effect. AC is equal to 1/2k-1 into n. 1 माइनस ए, ये आप साइन से देख सकते हैं, साइन टेबल में से, प्लस बी माइनस ए बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी. It is equal to 1/2 cube minus 1 replicates 3. Put the total values 78 minus 104 plus 119 minus 148 minus 127 plus 113 minus 164 plus 127. It is equal to 1/4 into 3 and 208. 208/12. You will get a result 17.333 and 3. Sum of squares of AC. 20, it's actually a minus. minus 208 है और फिर इसी तरह इसका इफेक्ट आंसर भी माइनस में है. 208 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24, 1802.6667. This is the solution of sum of squares of AC.
Now we will move towards the solution of sum of squares of A, B, C. Effect of ABC, it is equal to 1 over 2k minus 1 into n ABC minus BC minus AC plus C minus AB plus B plus A minus 1. ABC is equal to 1 over 12, 127 minus 164 minus 113 plus 127 minus 148 plus 119 plus 104 minus 78. ABC is equal to 1 over 12 minus 26. Answer is minus 2.1667. Sum of squares of ABC is equal to 26 square divided by 24, 28.167. This was the complete solution of this question. अगर आपको कोई भी साइन टेबल हाफ दे दिया जाए और नेक्स्ट हाफ आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दी सेवरल कॉलम्स, और अगर आपको इफेक्ट्स पर्टिकुलर इफेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो सिर्फ वही करें. अगर कंप्लीट एनालिसिस का है तो फिर आपको हाइपोथेसिस से लेके सारे इफेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर अनोवा टेबल एंड देन कंक्लूजन. 2 क्यूब और 2 स्क्वायर ये 2k फैक्टोरियल डिजाइन के स्पेशल केसेस हैं. 2 स्क्वायर सिंपलेस्ट केस था और 2 क्यूब थोड़ा सा उसमें ये कि आपके पास एक और फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन 2 स्क्वायर से थोड़ी ज्यादा है. 2 स्क्वायर वेरी सिंपलेस्ट केस था. सिंपली आपके पास 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस थे और आप उन पे एनालिसिस परफॉर्म करते थे. 2 क्यूब में आपके पास लेवल्स तो 2 ही रहते हैं हर फैक्टर के, लेकिन एक और फैक्टर आप स्टडी कर सकते हैं. Hope you will understand that what are the 2k factorial designs, 2 square factorial designs and 2 cube factorial designs. साइन टेबल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और वो किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. Hope you will learn a lot. Thank you so much.